ने जैसे ही ट्वीट कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम 23 अगस्त की शाम 6:04 बताया तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन शुरू हो गया। सवाल उठे, चंद्रयान 3 की टाइमिंग में अचानक बदलाव क्यों हुआ? क्यों लैंडर की लैंडिंग टाइम 17 मिनट आगे बढ़ा दी गई? क्या लूना 25 के क्रैश होने से इसका कोई कनेक्शन है? क्या चंद्रयान 3 पर भी कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देश की करोड़ों उम्मीदें चंद्रयान 3 पर हैं। हर सेकंड धड़कन तेज होती जा रही है। मिशन मून को लेकर जितना सस्पेंस है उतने ही सवाल भी, लेकिन हर हिंदुस्तानी को यह जानना बेहद जरूरी है, लैंडर ने सिग्नल दिया, इसी के बाद लैंडिंग की नई टाइमिंग का फैसला हुआ। हर एक मिशन में एक एक सेकंड मायने रखता है। किस सेकंड में कौन सा स्टेप लेना है और किस सेकंड में उस स्टेप को अंजाम तक पहुंचाना है, इस बात का गहराई से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। चंद्रयान 3 में भी इसरो ने एक एक पॉइंट का, एक एक मैप का एक्यूरेट अध्ययन किया है और उसकी जानकारी इकट्ठा की है। तभी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बदलाव तभी किए जब लैंडर से मैसेज आया। इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई जब लैंडर ने अपना काम करना शुरू किया, यानी फाइनल रीबूस्टिंग के बाद लैंडर की चांद की सतह से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर रह गई। 20 अगस्त के तड़के 1:53 पर लैंडर विक्रम का इंटरनल चेक सिस्टम ऑन किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि लैंडर किस हालत में है, और फिर इसके बाद लैंडर ने चांद पर सूरज के उदय होने की टाइमिंग की स्टडी करनी शुरू कर दी। करीब 12 घंटे 30 मिनट तक रिसर्च चली और फिर लैंडर ने डिसाइड किया कि सॉफ्ट लैंडिंग की परफेक्ट टाइमिंग शाम 6:04 होनी चाहिए। तो वहां पर जाने पर होवर करेगा, देखेगा, और मान लेते हैं देखने पर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं पर, तो उसके पास इतना ईंधन है कि अपने आप को वो सपोर्ट कर सके। इसलिए सूरज की रोशनी एक कारण है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। इंटरनली ही कैलकुलेशन पर सारा कुछ है, तो इसको रिकैलकुलेट किया होगा इसरो ने, और रिकैलकुलेशन के बाद उन्होंने यह समय दिया। चंद्रयान 3 वो गलती नहीं करने वाला है जो रूस के लूना 25 ने की, यानी सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसरो का फोकस इसी पर है। लूना 25 अंधेरे में चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था। उसे 1 साल तक खोज करनी थी, जबकि चंद्रयान 3 के लिए जानबूझकर उजाले का वक्त चुना गया और इसके लिए सूर्योदय की कई सालों तक स्टडी की गई। लूना 25 और चंद्रयान 3 के इसी अंतर ने भारत की उम्मीदों को ज्यादा मजबूत बना दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता जा रहा है चंद्रयान 3। अभी चंद्रमा पर रात है, सूर्योदय 23 तारीख को होगा। कयास लगाए जा रहे हैं जब हिंदुस्तान में 23 अगस्त की शाम 6:04 होंगे, तब चांद पर सूरज की किरणों से गर्मी रिलीज होना शुरू हो जाएगी और फिर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में पावर जनरेट करने वाले सोलर पैनल एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए लैंडिंग की टाइमिंग 23 से 24 अगस्त के बीच रखी गई थी, जो कि अब 23 अगस्त की शाम को तय कर दी गई है। इसरो के मुताबिक अब मिशन चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और 3 बड़े चैलेंज ऐसे आने वाले हैं चांद पर खोज के लिए जिन्हें पार करना बेहद जरूरी है। पहला चैलेंज है लूना 25 वाली गलती नहीं करनी, यानी इसरो जल्दीबाजी में नहीं है। मिशन पूरा हो चाहे कुछ मिनट आगे पीछे हो। चैलेंज नंबर 2, जब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करना है। फिलहाल लैंडर की जो रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड है, उसे 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना है। अगर ये 3 मीटर प्रति सेकंड भी रहती है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। चैलेंज नंबर 3 है चांद की सतह पर लैंडिंग स्पॉट को खोजना। लैंडर विक्रम को दिक्कत नहीं आए, इसलिए ऐसा इलाका चुना जाएगा जहां क्रेटर्स बहुत ज्यादा पथरीले ना हो, यानी लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान बैलेंस बनाना आसान रहे। और चंद्रयान 3 इसमें कामयाब हो गया तो फिर दुनिया हिंदुस्तान के इतिहास को देखेगी, महसूस करेगी, पढ़ेगी और समझेगी। कोई मुश्किल आ जाए और पायलट
प्लेन को अपनी कुशलता से कोई सेफ जगह उतार दे, तो उस तरह से उसमें इंटेलिजेंस हमने भर के रखी है लैंडर में, जिसका उपयोग करते हुए वो अपने इमेजेस लेके सेफली लैंड कर पाए। उतनी उसमें इनफ इंटेलिजेंस वो कंप्यूटर में जो हमने डाल के रखी है लैंडर के। फिलहाल चांद से लैंडर की जो रिपोर्ट आ रही है वो एकदम सॉलिड बताई जा रही है। लैंडर विक्रम स्वस्थ है, उसके पहिए ओके हैं, लैंडर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा सही है, रिएक्शन व्हील्स भी परफेक्ट है, कारा यानी KA बैंड अल्टीमीटर भी ठीक है। लैंडर विक्रम के तीनों पेलोड यानी चेस्ट पेलोड, रंभा, LP पेलोड और इसला पेलोड भी परफेक्ट है। इसके अलावा सोलर पैनल भी काम कर रहा है, वार्म इलेक्ट्रिक बॉक्स भी सही कंडीशन में है, रोवर के होल्ड डाउन भी ठीक है, रोकर बोगी भी सही है, पहिए घुमाने वाली असेंबली भी परफेक्ट है, चेसिस की कंडीशन भी परफेक्ट है और कैमरा भी ठीक है। यानी अब तक जितनी भी रिपोर्ट आई है वो सही है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले कोई दुविधा नहीं। अब लैंडर जैसे ही सूर्योदय के वक्त सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो हिंदुस्तान का चमत्कार होगा और दुनिया इसे नमस्कार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो अंतरिक्ष में चंद्रयान की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। चंद्रयान चांद के चक्रियों में एंट्री कर चुका है और चंद्रयान 3,84,375 किलोमीटर का सफर अब तक तय कर चुका है। मंजिल बेहद करीब है, सिर्फ आखिरी 25 किलोमीटर। हालांकि देखने में चंद्रयान के लिए बहुत एक छलांग के बराबर दूरी है, लेकिन यही सबसे मुश्किल सफर है। ये सफर मुश्किल क्यों है और इस मुश्किल सफर से निपटने के लिए तैयारी क्या है, दिखाता है इस रिपोर्ट में आपको। जाहिर है आगे लैंडर फूंक फूंक कर कदम रखेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहीं से शुरू होता है। और यह पड़ाव तब आएगा जब लैंडर चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा और फिर उसके बाद चांद की सतह पर नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग से पहले के इन्हीं आखिरी 15-20 मिनट को स्पेस साइंटिस्ट सबसे क्रिटिकल बता रहे हैं। ये समझना होगा कि अब तक जो प्रक्रियाएं हुई है या जो आगे होने वाली है वो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी सफलतापूर्वक की गई थी। उस वक्त भी ऑर्बिटर से अलग होकर लैंडर चांद की तरफ बढ़ा था, लेकिन 2.1 किलोमीटर की दूरी पर आकर वेलोसिटी कंट्रोल नहीं हो पाई और क्रैश लैंडिंग हुई। ऐसे में इस मिशन का भी आखिरी 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उस वक्त हर किसी की धड़कनें काफी ज्यादा तेज होगी। इसीलिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर बता रहे हैं। इस दौरान लैंडर ऑटोमेटेड सेंसर्स की मदद से खुद ही फैसले लेगा और उसे ग्राउंड स्टेशन से कोई सीधा कमांड नहीं दिया जा सकता। इस समय भी वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, कि सॉफ्ट लैंडिंग सेफ लैंड करना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब तक हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएंगे उसके आगे की प्रक्रिया जो है लैंडर से विक्रम का जो सेपरेशन है वो नहीं हो पाएगा, रोवर का विक्रम से जो सेपरेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे का कार्य जो है वो फिर रोवर करेगा सतह की मैपिंग करके। तो डेफिनेटली अब इस बार भी ये मेजर कंसर्न है और अंतिम क्षणों के लिए फिंगर्स क्रॉस रहेंगी। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर टच डाउन के लिए चलेगा, तब उसकी वेलोसिटी करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसी वेलोसिटी से लैंडर करीब 7.5 किलोमीटर तक जाएगा। इसे तय करने में उसे 690 सेकंड लगेंगे। इसके बाद 6.8 किलोमीटर पर उसका अगला पड़ाव होगा। तब तक उसकी स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी होगी। इसके बाद सतह से 800 मीटर की ऊंचाई तक आने में उसे 170 सेकंड लगेंगे। यहाँ लैंडर करीब 12 सेकंड तक होवर करेगा। इसके बाद वर्टिकल डिसेंट यानी लंबवत नीचे उतरना शुरू होगा और हर 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सतह से 150 मीटर की ऊंचाई तक आकर वो फिर से 22 सेकंड के लिए होवर करता रहेगा। यहाँ से लैंडिंग स्पॉट के लिए लैंडर रीटारगेटिंग करेगा। इसमें 52 सेकंड का टाइम लगेगा। इसके बाद 60 मीटर की ऊंचाई तक आकर इसकी गति हर 5 सेकंड पर बदलेगी। 10 मीटर की ऊंचाई तक आते आते गति लैंडिंग लायक हो जाएगी। उस समय पे उसकी अगर आप हॉरिजॉन्टल स्पीड देखें तो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड उसके साथ वो गति करेगा और नीचे की ओर प्रयाण करेगा और वो लगभग 7.5 किलोमीटर तक जाएगा और जो जाने में उसको लगभग 690 सेकंड जितने लगेंगे। उसके बाद वो
वहाँ से फिर 6.8 किलोमीटर तक पहुँचेगा, तब तक उसकी स्पीड 358 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। तो लगभग आप देखें तो लगभग 4 गुना उसकी स्पीड कम हो जाएगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की वेलोसिटी को करीब 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। पल पल उसकी स्पीड को कम करने के लिए लेजर डॉपलर मीटर का इस्तेमाल होगा और फिर लैंडर की गति धीमी करने के लिए थ्रस्टर फायर होंगे। लेकिन ये तभी फायर होंगे जब लैंडर वर्टिकल यानी 90 डिग्री के एंगल से नीचे आ रहा होगा, यानी उसके पाथ में कोई बदलाव नहीं होगा। अब जब जैसे ही सतह के नीचे नीचे हम लोग स्पीड को कम करेंगे, तो स्पीड को कम करने के लिए हमारे पास में लेजर डॉपलर मीटर है। मतलब होगा कि कैसे स्पीड को कम करेंगे, कितना कम करेंगे, यह क्या करेगा, एक तरंग भेजेगा, एक लाइट रे भेजेगा, वह लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आएगा और उसके सहारे हम मालूम कर पाएगा कि अच्छा यह कितनी ऊंचाई पर है और फिर कितना नीचे जाना है। ये इसके पास में एक पेलोड है, इससे उसके मालूम कर पाएगा। उसके बाद जब और भी नीचे आएगा तो एक जगह जाकर यह रुक जाएगा, होवर करेगा। एक तरह से होवर करने का मतलब है कि वहां पर जाकर यह एक विहंगम दृष्टि डालेगा, देखेगा कि कहाँ जगह है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर उतर सकता है, कहाँ पर नहीं उतर सकता है। ऐसा इसलिए कि चांद की जो सतह है वहां पर वो इतनी उबड़ खाबड़ है, कुछ कुछ उसी स्थान पर एक क्रेटर में अगर मान लेते हैं उतरा तो उसका एक जो भाग होगा वो हो सकता है 100 मीटर गहरा हो और दूसरा जो पैर पड़ा वह पैर है वो पड़ा तो 50 मीटर ऊपर पड़ा। और फिर हम विक्रम लैंडर को जो है मून के सरफेस पे लैंड करेंगे। तो बेसिकली प्रोसीजर ये होगा कि हमें उसकी स्पीड को डिक्रीज करके और विक्रम लैंडर को 90 डिग्री पे रोटेट करके, यानी कि 90 डिग्री पे वर्टिकली लाके उसको मून के साउथ पोल पे हमें सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। तो ये प्रोसीजर है। बेसिकली इसमें हम थ्रस्टर का यूज करेंगे। जो थ्रस्टर है उसे उसकी स्पीड को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा और उसकी जो विक्रम लैंडर है हमारा उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। लैंडिंग से पहले के आखिरी क्षणों में सारा दारोमदार लैंडर विक्रम के ऑटोमेटेड सेंसर पर टिका होगा, जो लैंडिंग के लिए नीचे आते वक्त कुछ जगहों पर होवर करेगा और इस दौरान सेंसर्स की मदद से जो डेटा आएंगे उन्हें एनालाइज कर लैंडर का सॉफ्टवेयर तुरंत फैसला कर लेगा कि ये लैंडिंग स्पॉट सेफ है या नहीं, क्योंकि चांद की सतह पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। ये ऑटोमेटेड सेंसर कैसे काम करेगा, इसे अहमदाबाद इसरो सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई से समझिए। हमने एक ऑटोनोमस लैंडिंग सीक्वेंस रखा है, जो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस लैंडिंग। जैसे कोई मुश्किल आ जाए और पायलट प्लेन को अपनी कुशलता से कोई सेफ जगह उतार दे, तो उस तरह से उसमें इंटेलिजेंस हमने भर के रखी है।